व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु इन्नहु लम यकुन मा कान मिन्ना तनाफुसन फ़ी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फ़ी फ़ुदूलिल हुताम वलाकिन लिनरियल मआलिम दीनिका व नुज़हिरल इस्लाहा फ़ी बिलादिका व यअमनल मज़लूमून मिन इबादिका व युअमला बिफ़राइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। सलावत पढ़े मोहम्मद। इज़ान ईमान सरकार सैयदुश शुहदा इनक़लाब करबला की हकीकतों से हमें रूशनास करने के लिए मुख्तलिफ अपने खुतबे और पैगाम को छोड़ के गए। और ये खुतबे हकीकत में मंशूर अज़ा हैं। ये खुतबात और ये पैगामात, ये खुतूत जो मुस्तकिल तौर पे करबला में सरकार सैयदुश शुहदा बयान कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर इंसान निगाह रखे तो वो समझ सकता है कि हमारी आज़ादारी का हदफ क्या होना चाहिए। 2 महीना 8 दिन मुसलसल हम जो अमल कर रहे हैं, इस अमल का कोई मकसद है। और यह हर इंसान जानता है कि अगर कोई शख्स कोई काम करे और उसको उसका मकसद हासिल ना हो तो फिर वो मुतमईन नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा जो अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में है तालीम के, माँ बाप उसे लेके बैठे कि बेटा कल तुम्हारा टेस्ट है, पढ़ो। अब वो पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसे नतीजा न मिले फिर उससे कहिए तब उसका दिल टूट जाता है। कहता है हमने इतनी तैयारी की, हमारी मेहनत का हमको सिला क्या मिला।
ये बिल्कुल हमारे मुआशरे की मिसालें हैं। कोई बच्चा, कोई शख्स मेहनत करता है, तालीम हासिल करता है, खैर वहां तो अब मुतमईन ये कर दिया जाता है ना कि भाई इंटरव्यू में हमारा परसेंटेज ज्यादा था, हमने अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके बाद भी हमें सेलेक्ट क्यों ना किया गया। तो कभी कभी सिलेक्शन वाले आदिल नहीं होते, इसलिए नतीजा नहीं मिलता। मगर अज़ादारी का नतीजा अगर हमें ना मिले तो नतीजे पे गौर कब करेंगे? जब कोई हदफ होगा तब ना। अगर हम इसी को मकसद समझ रहे हों तो अब इसके बाद हम 2 महीना 8 दिन के बाद हम गौर क्यों करेंगे? इसलिए कि हमने आजादारी ही को तो मकसद समझा था। हम ये समझ रहे थे कि यह हमारा मातम ही मकसद है, हम ये समझ रहे थे कि हमारा रोना ही मकसद है, हम ये समझ रहे थे कि हमारा जिक्र ही मकसद है। तो चूंकि जब मकसद यही है तो अब हम सोचेंगे काहे के लिए? लेकिन आजादारी का कोई मकसद है, फिर वो मकसद क्या है? अगर इंसान अपनी तमाम तैयारियों के बावजूद, अब अगर जिसके सामने हम अपनी तैयारी रख रहे हैं वो आदिल है तो हमें नतीजा मिलना चाहिए। और मैं कह चुका, नतीजा जन्नत नहीं है, नतीजा सवाब नहीं है। सवाब उस रास्ते के दरमियान जो पत्थर आता है ना, कि जो किलोमीटर का पत्थर होता है जो हमें बताता है कि हम कितना करीब हुए, ये वो है, ये हदफ नहीं है। ये जो हमारे अंदर तब्दीलियां आ रही हैं ना, अजीजान ईमान, जरा सा हमको गौर करना है, समझना है। देने वाला आदिल है तो फिर नतीजा मिलना चाहिए, और अगर उस पर इत्मीनान न होता तो आते क्यों फर्श आज़ा तक? तो देने वाला तो आदिल है, फिर अगर नतीजा नहीं मिला तो फिर वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि नतीजा देने वाले ने गलती नहीं की, हमने गलती की है। गलती हमने की है। इम्तिहान किसी और किताब का था, हम कुछ और लेके बैठे हुए थे। हम भूल गए कि हमें इम्तिहान कल काहे का देना है। तो हमारी गलती है, लेकिन वो इतने करीम है ना कि अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने मेहनत तो की है, लिहाजा वो अपने कर्म की बुनियाद पे हमें कुछ दे देते हैं, और जो कुछ दे देते हैं हम उसी पे रुक जाते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारी मेहनत का नतीजा है। नहीं, वो तो उनके कर्म का नतीजा था। मेहनत का नतीजा हमें चाहिए। मुखातिबीन जरा ताखीर कर देते हैं, लेकिन मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका। हमें नतीजा चाहिए, आजादारी का नतीजा है। क्या है? इसे अगर हमने नहीं पहचाना तो कौन पहचानेगा? आम तौर पे हमारे जहनों में यह बैठा दिया गया कि हमारी तख्लीक का मकसद ही आजादारी है।
मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरा सा जिस जाविये से गुफ्तगू कर रहा हूं, जरा गौर तो करें हम। वो वाकया, कहीं हमने वाकये से नतीजा करने में तो गलती नहीं की। आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, सरकार सैयद शुहदा पैगंबर इस्लाम की आगोश में है, नबी प्यार कर रहे हैं। मैं वाकया सिर्फ नतीजे के लिए दोहरा रहा हूं। प्यार कर रहे हैं, प्यार करते करते पैगंबर इस्लाम रोने लगे। जब पैगंबर इस्लाम ने रोना शुरू किया, बीबी सैयदा ने देखा, बाबा रोने का क्या सबब है? कहा, बेटी अभी जिब्राइल नाजिल हुए थे और इस वाकये को मुसलसल मुख्तलिफ सवाल करने वाले हैं, सवाल किया गया है, नबी ने जवाब दिया है। कहा, मेरा ये बेटा अभी जिब्राइल नाजिल हुए थे और उन्होंने खबर दी है कि करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। बीबी सैयदा ने सवाल किया, बाबा आप होंगे? कहा, नहीं। हम होंगे? नहीं। अली होंगे? नहीं। हसन होंगे? नहीं। बाबा फिर मेरे लाल पे रोएगा कौन? अब नबी ने वादा किया, खुदा एक कौम पैदा करेगा। अजीजान ईमान, खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों का, जिसकी खवातीन हुसैन की खवातीन का। ये पूरी रिवायत आपके अज़हान आलिया में महफूज है। मेरा सवाल इस रिवायत से यह है कि बीबी सैयदा आखिर ये हुसैन पे रोने का मुतालबा क्यों कर रही हैं? ये जो गिरिया करने वालों का मुतालबा जनाब सैयदा ने क्यों किया? मकसद सैयदा गिरिया है। जुमला आपके हवाले करूं, मकसद सैयदा गिरिया है या इस गिरिये में कोई मकसद है? अजीजान ईमान, जरा गौर करने की जरूरत है। बीबी सैयदा को हम गुनाहगारों के आंसू चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने वादा किया खुदा एक कौम पैदा करेगा, और अजीजान ईमान यही तो हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि आज तक नबी की कोई पेशिन गोई गलत साबित हुई हो तो ये कोशिशें खत्म कर दो, आजादार खत्म नहीं होंगे। इसलिए कि नबी ने वादा किया है कि सैयदा हर दौर में हुसैन का आजादार होगा। भाई नबी की किस पेशिन गोई पे शक है? कायनात को जन्नत की पेशिन गोई की पैगंबर ने? आपने देखी? नहीं देखी, मगर मानते हैं कि है। कौसर के बारे में नबी ने कहा है मिलेगा, यकीन की मंजिल में सब हैं। देखा किसी ने? नहीं देखा, मगर मानते हैं कि है। हूरें देखी किसी ने? मगर यकीन है कि है। गिलमान देखे किसी ने? नहीं देखे, नबी ने कहा है तो है। तो अजीजान ईमान, जब नबी इतनी चीजें कह रहे हैं और उसका यकीन है, तो जब आजादार होने का नबी ने यकीन दिला दिया तो अब यकीन मानिए के रहेंगे। ये तो नबी की पेशिन गोई है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। नबी ने कहा है
कि खुदा एक कौम पैदा करेगा, तो अब जब नबी ने कह दिया है तो पैदा होगी वो कौम और रहेगी। तो अब अगर कोई इस पेशिनगोई से टकराने की कोशिश कर रहा है तो वो हमसे नहीं, नबी से टकरा रहा है। लेकिन सवाल, हमारे आंसू सैयदा को चाहिए थे, क्या हुसैन पर रोने वालों की कमी है? अजीजान ईमान, जब नहीं रोने दिया हुसैन पे रोने वालों को, तो कौन कौन नहीं रोया? जमीन रोई, आसमान रोया, पत्थर रोए, दरख्त रोए, सबने मातम किया ना। तो कायनात इसी से सबक सीख ले कि रोने वालों पे पाबंदी न लगाओ, वरना अगर इन्होंने इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी और ये भी ना रो सके तो फिर पूरी कायनात रोने लगती है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन बात यह है कि सैयदा को हमारे आंसू चाहिए, मकसद आंसू है। परवरदिगार, बीबी सैयदा, आप बताएं कि आखिर क्यों ये कह रही हैं कि फिर हुसैन पर रोएगा कौन? ये रोने का मुतालिबा किस लिए कर रही हैं? इस गिरिये में क्या है? इसका मतलब मकसद गिरिया नहीं है, गिरिये में मकसद है। नहीं, मैं इस सवाल को अब जरा पीछे ले जाऊंगा और पूरी तारीख इस्लाम को इस जाविये से देखिएगा। बेसत मकसद या बेसत में मकसद? रिसालत मकसद थी या रिसालत में मकसद था? हिजरत मकसद थी या हिजरत में मकसद था? अली का बिस्तर पे सोना मकसद था या इस सोने में मकसद था? मोहम्मद वाला। अब एक जुमला कहूं, मौलाए कायनात ने तो मकसद खुद ही बताया है कि सोना मकसद नहीं है, सोने में मकसद है। क्या कहा जब नबी ने कहा या अली तुम मेरे बिस्तर पे सो रहो आज की रात? तो सवाल क्या किया? या रसूल अल्लाह हमारे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अली बता रहे हैं भाई जो सोए ना बगैर मकसद के वो जागेगा क्या बगैर मकसद के? क्या मेरे सो रहने से जान बच जाएगी? कहा या अली तुम्हारे सो रहने से जान बच जाएगी। और अब तारीख से पूछिए, मेरे मौला ने अजीब जुमला कहा, का कसम खुदा की जैसा आज की शब सोया अली पूरी जिंदगी ना सोए। मौला आखिर सबब क्या है कि अली आज जैसा सो रहे हैं वैसा कभी ना सोए? जहां 40 नंगी तलवारें खींची हुई हैं, अबू तालिब का लाल वहां इत्मीनान से सो रहा है। और सुबह जब आने वालों ने देखा है ना कि अली सो रहे हैं, सबने सवाल यही किया नबी कहां है? अली ने कहा क्या मेरे हवाले करके गए थे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर कोई रिवायत नहीं बताती कि किसी और से जाके पूछा हो।
ये अली ही से सवाल क्यों? इसलिए कि उनको भी मालूम था कि नबी का अगर कोई ठिकाना जानता है तो अली। नहीं, जुमला बदल दूं, यानी अगर नबी किसी से मिलेंगे तो अली ही के वास्ते से मिलेंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अब मेरा लेकिन सवाल अपनी जगह कि यार अली, आप ये क्या कह रहे हैं कि जैसा आज सोए कभी ना सोए? क्यों अजीजान ईमान? वजह सिर्फ इतनी है कि अली बचपन से रसूल के नासिर बन गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के की जिंदगी में एक जिम्मेदारी है जो अली के कांधों पे है, और जो जिम्मेदार होता है अगर उसके पास कोई अमानत रख दी जाए और उसको खतरा हो उस अमानत के जरिए, तो उसको रातों को नींद नहीं आती। अजीजान ईमान, अली मदीने में रहे, मक्के में रहे, तब भी चूंकि नासिर रसूल थे, तो जब तक रसूल रहे अली रातों को उठ उठ के देख रहे थे कि कोई काफिर मेरे नबी को कोई गजन तो नहीं पहुंचा रहा है। लिहाजा जिम्मेदारी ने मक्के में सोने न दिया। जब मक्के से मदीने आए तब भी रसालत की जिम्मेदारी, रसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी अली के कांधों पे थी। लिहाजा अली सो न सके। भाई एक ही रात तो थी कि जब खुदा ने ये जिम्मेदारी अली से उठा दी। अल्लाह या रसूल अल्लाह, आज मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ले ली है। तो अब चूंकि कांधों पे जिम्मेदारी न थी, लिहाजा अली इत्मीनान से सोए। और आज अली सो रहे हैं, रसूल के दुश्मन जाग रहे हैं। और अब अजीजान ईमान, तो हिजरत मकसद नहीं है, हिजरत में मकसद है। बिस्तर पे सोना मकसद नहीं है, इस सोने में मकसद है। मकाम क़ुबा पे आके नबी का इंतजार करना मकसद नहीं है, इस इंतजार में कोई मकसद है। अब मैं हर मकसद को इस वक्त बयान करने का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ ज़हनों को आपके मुतवज्जे करना चाहता हूं। बहुत से सवालों के जवाब आप खुद जानते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मौलाए कायनात को लेके मदीने आ गए। मस्जिद तामीर करना मकसद नहीं है, इस मस्जिद की तामीर में मकसद है। अगर मस्जिद ही तामीर करना मकसद होता तो अजीजान ईमान एक मस्जिद को ढाने का नबी हुक्म न देते, मस्जिद ज़रार गिराने का हुक्म इसीलिए दिया कि वहां से इस मस्जिद का मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तो मस्जिद मकसद नहीं थी, मस्जिद में मकसद था। जंग मकसद नहीं है, जंग में मकसद है। हर जंग में शुरुआत में अली को भेजना मकसद नहीं है, अली को भेजने में मकसद है। इसलिए कि इस्लाम की पहली ही जंग शिकस्त से रूबरू न हो। जंग मकसद नहीं है, जंग में मकसद है। खैबर में अलम मकसद नहीं है, अलम में मकसद है। अज़ीज़ान ईमान, ये पूरा फलसफा है। अमल मकसद नहीं होता,
गदीर में मिंबर बनवा रहा है। ये मिंबर मकसद है, मिंबर में मकसद है। अजीजान ईमान, दलील क्या है कि मिंबर में मकसद है? ये नबी है कौन? फख्र सुलेमान। गदीर से मदीना कितनी दूर है, या गदीर से मक्का कितनी दूर है? सुलेमान अगर चाह जाएं तो सुलेमान का एक खादिम चश्मे जदन में तख्ते बिल्कीस ला दे, मुल्क सबा से सुलेमान चाहे तो तख्ते बिल्कीस मंगवा ले। फख्रे सुलेमान क्या मक्के या मदीने से मिंबर नहीं मंगवा सकता था? तो मिंबर मकसद नहीं था, मिंबर में मकसद था। कजावे किसी का लेना मकसद नहीं था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस अमल में मकसद है। अजीजान ईमान, नबी का कोई काम बगैर मकसद के नहीं। अली की विलायत का ऐलान मकसद नहीं है, ऐलान में मकसद है। दलील, नबी ऐलान से नहीं डर रहे थे, मकसद से डर रहे थे कि मकसद पूरा होगा या नहीं होगा। जहां ऐलान करने के लिए हुक्म खुदा आ जाए, अगर कोई ये तसव्वुर कर रहा है कि नबी ऐलान से खौफ खा रहे हैं, तो अजीजान ईमान मुझे बताइए, वो नबी कि जो मुशरिकीन के दरमियान तौहीद के ऐलान से खौफ ज़दा न हुआ, नबी को अगर अपनी जान का खौफ था तो वहां डरना चाहिए था। नबी वहां नहीं डरे, जो हुक्म आ गया वो ऐलान कर दिया। आज नबी क्यों डर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? अच्छा, खुद नबी से पूछिए, या नबी अल्लाह खौफ क्यों है? अगर कोई ये कहे कि मक्के में मदीने में नासिर मौजूद था, तो गदीर में भी तो नासिर मौजूद है। फिर यहां खौफ काहे का? असल में ऐलान में खौफ नहीं था, ऐलान का हदफ पूरा होगा या नहीं होगा। और जब खुदा ने उसकी जिम्मेदारी ले ली तो अब ऐलान कर दिया। लिहाजा अमल मकसद नहीं है, अमल में मकसद है। मैं जरा और करीब आना चाहता हूं। अजीजान ईमान, नमाज मकसद है या नमाज में मकसद है? नमाज में मकसद है। रोजा मकसद है या रोजे में मकसद है? ये पूरा अब एक सिलसिला है, हमें बैठ के इसको सोचना है। गौर कीजिएगा इसके ऊपर कि ये आमाल मकसद नहीं है, अमल में मकसद है। दलील क्या है कि जिहाद मकसद नहीं था, जिहाद में मकसद था। तारीख पढ़ के देखिए, अगर जिहाद मकसद होता तो तारीख कहती अली तलवार चला रहे हैं कि एक मर्तबा एक शख्स आया,
आने के बाद कहता है या अली हमें तौहीद समझाइए। अली ने तलवार नियाम में रखी, मैदान जंग है, मैदान में तलवार नियाम में रख ली, उसे तौहीद समझाने लगे। दोस्तों ने आके कहा या अली मैदान जंग है, साइल का सवाल बाद में, अभी जंग कीजिए, जिहाद कीजिए। अली ने कहा नादान, तू क्या अमल को मकसद समझता है? अरे ये जिहाद भी तो हम इसी तौहीद के अकीदे की हिफाजत के लिए लाए हैं। हमारा मकसद हमारा मकसद जिहाद नहीं है, जिहाद में मकसद है। फिर हज मकसद या हज में मकसद? अगर हज मकसद है तो नवासे रसूल से कहिए कि हज को उम्रे में न बदले। जब सब मक्के आ रहे हैं, हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे हैं, हुसैन आवाज देंगे नादान। यही तो बताना चाहता हूं, यह अमल का वक्त नहीं है, अमाल को बचाने का वक्त है। मौला हज मुकम्मल कीजिए, सब आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, मौला आवाज देंगे सब अपना हज मुकम्मल करने आ रहे हैं, सब हाजी बनने आ रहे हैं, सब अपना हज बचाने आ रहे हैं, और मैं करबला जा रहा हूं ताकि कयामत तक के हाजियों का हज बच जाए। याद रखना, अगर मैं आज मक्के में अपना हज मुकम्मल करने के लिए रुक गया तो यह समझ लेना कि अब कभी कयामत तक तवाफ ना होगा, काबा होगा, मकसद तवाफ खत्म हो जाएगा, काबा सफा मरवा रहेंगे, मकसद सही फौत हो जाएगा। मैं इस वक्त इन अमाल के मकसद की हिफाजत के लिए जा रहा हूं, लिहाजा मैं हज को उम्रे में बदलूंगा। अमल मकसद नहीं है, अमल में मकसद है। मैं फिर एक मिसाल देता हूं आपके सामने। करबला है, जोहरे आशूर, अबू समामे सैदावी आए, मौला वक्त नमाज हो गया है, जी ये चाहता है कि जिंदगी की आखिरी नमाज आपकी इक्तिदा में पढ़ी जाए। इमाम ने दुआ दी, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शामिल करे। अजीजान ईमान, अब हुसैन मजलूम ने कहा जाओ नमाज की मोहलत लेके आओ। मोहलत नहीं दी गई। सरकार सैयद शुहदा को नमाज की मोहलत नहीं दी गई। इमाम ने अपने असहाब को आगे खड़ा किया और नमाज अदा की। हुसैन नमाज पढ़ना चाहते हैं कि एक शख्स ने कहा हुसैन तुमको तुम्हारी नमाज फायदा ना पहुंचाएगी। तारीख कहती है कि फकीह दरे अहले बैत खड़े हुए, मौला अब नमाज आपके जद के पीछे, मैं इसकी गुस्ताखियों का जवाब देने जा रहा हूं। अजीजान ईमान, किसी को यह यकीन हो कि उसकी जिंदगी की आखिरी नमाज है और वो हुसैन मजलूम पढ़ाने जा रहे हैं, अब यह बताइए कि वो नमाज हुसैन के पीछे पढ़ना चाहेगा या मैदान जंग में जिहाद करना चाहेगा?
और फिर हबीब जैसा बामारिफत हो, जो बचपन से अजमत हुसैन से आगाह हो, वो हबीब हुसैन के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जंग के लिए जा रहे हैं। शऊर ज़हन क्या कह रहा है हमारा? आम इंसान हो तो क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि इमाम वक्त वो भी हुसैन नवासे रसूल और जिंदगी की आखिरी नमाज है, तो इनके पीछे पढ़ी जाए। अजीजान ईमान, मगर फकीह करबला किसी और ने यह अमल अंजाम नहीं दिया जिसको हुसैन ने फकीह कह के बुलाया था। उसने यह अमल अंजाम दिया। अब पूछिए हबीब से, ए हबीब, आप हुसैन के पीछे आखिरी नमाज न पढ़ के आप जिहाद को क्यों जा रहे हैं? हबीब आज आप नहीं आवाज दें कि कोई और यह अमल कर भी नहीं सकता, इसलिए कि किसी के पास सनदे फुकाहत नहीं है। मैं वो हूं कि जिसको हुसैन ने मुज्तहिद और फकीह होने की सनद दी है, तो अब मैं इज्तिहाद कर रहा हूं। ए हबीब, काहे का इज्तिहाद? कहा मेरी निगाह में अली का वो वाकया है कि अली मैदान जंग में थे। अजीजान ईमान, याद रखिए, वहां जंग छोड़ी है अली ने, यहां हबीब जंग करने जा रहे हैं। हबीब कह रहे हैं हम उस वाकये से इज्तिहाद कर रहे हैं। हबीब, क्या है इज्तिहाद? हबीब आवाज देंगे, नादान, वो वाकया क्या है? अली जंग कर रहे थे, आने वाले साइल ने तौहीद के बारे में सवाल किया, अली ने जिहाद छोड़ा, तौहीद समझाई। मैंने कहा मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं? कहा नादान, जिहाद है फुरूए दीन, जिहाद है फुरूए दीन, तौहीद है उसूले दीन। जिहाद है फुरूए दीन, तौहीद है उसूले दीन, नमाज है फुरूए दीन, इमामत है उसूले दीन। नमाज है फुरूए दीन, इमामत है उसूले दीन। मैं फुरूए दीन को इसलिए छोड़ के उसूल की हिफाजत में जा रहा हूं कि जब उसूल पे हाथ आए तो फुरू को कुर्बान किया जाता है। सलावत। ये पूरी गुफ्तगू किस लिए? अमल मकसद है या अमल में मकसद है? अगर अमल मकसद है तो हबीब को नमाज पढ़नी चाहिए ना। हबीब अमल का मकसद देख रहे हैं, हम अमल देख रहे हैं। यानी दर्श दे रही है हमको करबला कि बेमकसद अमल नहीं किया जाता, बेमकसद अमल नहीं होता। वरना आप बताएं, सईद और ज़ुहैर को हुसैन ने आगे खड़ा किया है ना, उन्होंने भी नमाज नहीं पढ़ी, किस लिए? अब इमाम का अमल तो सनद है ना। किसको बचा रहे हैं हुसैन? अपने को नहीं, इमामत को। अब जरा पहचाने करबला।
अमल मकसद नहीं है, अमल में मकसद है। नमाज को मकसद न समझिएगा। जब तक ये सजदे बामकसद ना हो, इन सजदों में जान नहीं होती। आप जरा सोचें, वो हुसैन करबला में जो पूरी शरीयत की हिफाजत के लिए आया है, उसी की तो याद है ना ये आजादारी। तो अब हमको सोचना पड़ेगा ना, आजादारी मकसद है या आजादारी में मकसद है। अब गौर करना है, मातम मकसद है या मातम में मकसद है, आंसू मकसद है या आंसू में मकसद है। मजलिस मकसद है या मजलिस में मकसद है। अब मैं ये जुमला अपने लिए कह रहा हूं। अब ये अलग बात है कि कभी कभी इंसान अमल उधर का होता है, मकसद उसका होता है। हम मजलिस अपनी शोहरत के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो यह हमारा बनाया हुआ मकसद है। अगर हम मातम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी शोहरत, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, जबकि कायनात ये याद रखे कि ये इतने बुलंद हैं कि पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनसे मुत्तसिल होते ही हर एक की निगाह वहां पहुंच जाती है। इंसान पहचान लिया जाता है, उसे पहचानवाना नहीं पड़ता। शायद मैंने कभी यह जुमला कहा हो, लेकिन आज दोहरा दूं अगर कहा हो तो, वरना नई बात होगी आपके लिए कि हम पहचानवाते हैं अपने को, लेकिन हुसैन के जरिए, अमल के जरिए ना पहचानवाइएगा। इसलिए कि ये सिर्फ हम नहीं बल्कि फरिश्तों ने भी अहले बैत के जरिए खुद को पहचानवाया है। फरिश्ते कोई अहले बैत को पहचानवाने नहीं आए, वरना फरिश्ते कितने हैं, कितने फरिश्ते हैं और हम कितने फरिश्तों के नाम जानते हैं। फितरुस का नाम हम क्यों जाने? फितरुस ने हुसैन को नहीं पहचानवाया, हुसैन ने फितरुस को पहचानवाया। जिब्राइल का नाम क्यों जानते हैं? जिब्राइल ने अहले बैत को नहीं पहचानवाया, अहले बैत ने जिब्राइल को पहचानवाया है। रिजवान जन्नत को क्यों पहचानते हैं? अगर वो रिजवान बन के आया होता तो न पहचाना जाता, खय्यात बन के आया था। और अगर वो रिजवान बन के आता तो हम कह भी सकते थे कि अहले बैत को पहचानवाने आया था। खय्यात बन के आना बता रहा है क्या अहले बैत पहचानवाते? अब एक जुमला कह रहा हूं, कसम खुदा की कोई मलकुल मौत को भी न पहचानता अगर वो दरे सैयदा पे ठहर न गया होता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो कभी ये ना सोचिएगा कि हम पहचानवाते हैं। हमारी पहचान खुद ब खुद बन जाती है।
इसलिए कि अहले बैत आली, इतने बड़े मजमे में किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है कि वहां पे फानूस लगा है। चूंकि वो बुलंदी पे है तो निगाह सबकी खुद ब खुद पहुंच जाती है। अहले बैत उस बुलंदी पे हैं कि जब उनसे कोई मुत्तसिल होता है तो खुद ब खुद निगाह पहुंच जाती है। अहले बैत पहचानवा देते हैं, मगर अमल हदफ के तहत। अब हमको देखना है कि आजादारी का हदफ क्या है, मातम का हदफ क्या है, नौहों का हदफ क्या है। मैंने कहा देखिए, अपने बनाए हुए हदफ की हम बहस नहीं कर रहे हैं। हम बना लेते हैं अपना हदफ तो हम महदूद हैं, तो हमारा हदफ भी छोटा होता है। लेकिन अगर हम वो काम उसी के लिए करें जिसके लिए वो चाहते हैं तो यह हदफ वसी है। क्या है हदफ? छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फरमाते हैं, शीअतुना खुलिकू मिन फादिल तीनतना, हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए हैं। जितना फख्र कीजिए कम है। अजीजान ईमान, अगर हमने निस्बत दी होती तो हमें दलील देनी पड़ती। मासूम ने निस्बत खुद दे दी। भाई अगर एक इंसान, उसका कोई दोस्त आलिम हो और वो कहे कि फला आलिम के हम दोस्त हैं या फला शायर फला अदीब के हम दोस्त हैं, तो सुनने वाला सोचेगा पता नहीं। लेकिन अगर वही आलिम बैठ करके, वही शायर वही अदीब बैठ करके कह दे कि फला मेरा दोस्त है, तो अब दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजीजान ईमान, अगर हमने निस्बत दी होती तो हमें दलील की जरूरत पड़ती। इमाम ने इफ्तिखार दे दिया, हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए हैं, मगर दो पहचान बता दी है, यफरहूना लिफरहना व यहज़ुनूना लिहुज़्निना। ये हमारी खुशी के लिए खुश होते हैं, ये हमारे गम के लिए मगमूम होते हैं। यानी याद रखिएगा कि अगर जश्न हो रहा हो, महफिलें हो रही हो, तो उसका हदफ भी अहले बैत की खुशी है। गम मनाया जा रहा हो तो उसका हदफ भी अहले बैत की रज़ा है। कुछ और हदफ नहीं है। इनकी रजा और खुशनूदी हमारा हदफ है। ये राजी हो जाए। और फिर अगर अमल हदफ के तहत हो तो इंसान अमल के बाद मुतमईन नहीं होता, नतीजा चाहता है। अब हमारी आजादारी का जो हदफ है, हमारी मजलिस, हमारे मातम, हमारी सोसखानी, गिरिया, अब हदफ देखिए क्या है। अगर अमल हदफ के तहत है तो फिर अजीजान ईमान, अब 2 महीना 8 दिन अमल करके मुतमईन नहीं बैठना है। बाशऊर वो है कि जो अमल के बाद नतीजे की तलाश में हो, मुतमईन न हो। अब देखें कि नतीजा मिला या नहीं मिला, नतीजा मिला या नहीं मिला। का हमें कैसे पता चलेगा कि नतीजा मिला या नहीं मिला? का एक तरीका करबला बताएगी कि नतीजा मिला या नहीं मिला। देखना, अगर तुम्हारे अंदर तब्दीली हो गई तो समझना वो राजी हो गए, तभी तो तब्दीलियां आ गई। अगर तब्दीली आ रही है, इसलिए कि औरफा ने बयान किया,
जब किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि हमारी ज़ियारतें कबूल हो गई या नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि जब तुम अपने वतन वापस आओ और फिर देखो कि तुम्हारे अंदर तब्दीली आ गई, तो समझना कि ज़ियारत कबूल हो गई। कल तक अगर नमाज नहीं पढ़ते थे छोड़ पकड़ के, और अब अगर मुस्तकिल नमाज पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तब्दीली आई है। अगर कल तक हमारे आमाल में नक्स पाया जा रहा था और आज वो नक्स हमने दूर कर लिया, तो इसका मतलब तब्दीली आई है। अगर कल तक हम झूठ बोलते थे और आज हमने झूठ बोलना तर्क कर दिया, तो इसका मतलब तब्दीली आई है। अगर कल तक हम कदरों को नहीं पहचानते थे और अगर आज पहचानने लगे, तो तब्दीली आई है। अगर कल तक हम अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते थे और अब एहतराम कर रहे हैं, तो तब्दीली आई है। अगर कल तक हम अपने भाइयों के साथ शफकत से पेश नहीं आते थे और आज आ रहे हैं, तो तब्दीली आई है। अगर कल तक हम बेवाओं और यतीमों का ख्याल नहीं रखते थे, आज रख रहे हैं, तो तब्दीली आई है। अगर कल तक हम अहले बैत और अइम्मा के हुकूक अदा नहीं कर रहे थे और आज कर रहे हैं, तो तब्दीली आई है। और यही है नतीजा। इसलिए कि जब ये मुमकिन ही नहीं कि अहले बैत की निगाह करम हो जाए और इंसान तब्दील ना हो। ज़र्फियत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, और यहां आना इस बात की दलील है कि ज़र्फियत है। बस अज़ीज़ान ईमान, अगर किसी भी अज़ादार को मेरी कोई बात बुरी लगे, मैं माजरत चाहता हूं। मकसद अज़ा को समझना है, इसलिए कि हम बाशऊर हैं और यह हमारे शऊर का तकाजा है कि हम अमल करें तो बाहदफ करें। कल की मजलिस इंशाअल्लाह अपने वक्त से ठीक शुरू होगी और कल एक गरीब इमाम का मातम, जिसके बड़े लुत्फ़ व करम है हमारे ऊपर। हम लोग अजम के रहने वाले हैं। ये वो इमाम है कि जिसने अपना मस्कन अजम में बनाया है, लिहाजा इसका मातम यूं भी हमारे ऊपर हक बनता है। कल उसी इमाम के ज़ैल में गुफ्तगू होगी। मुझसे चूंकि कहा गया था कि जो लोग आए उनको बाखबर कर दीजिए, और इंशाअल्लाह जो नहीं है आप उन्हें बताएंगे। आज़ादारी बड़ी कीमती है, जितना शुक्र मनाएं कम कि हुसैन ने हमको, बीबी सैयदा ने हमको हुसैन का आज़ादार बनाया। हम गुनाहगारों के आंसू का मुतालबा सैयदा कर रहे हैं। क्यों गिरिए की तलब है सैयदा को? इसलिए कि सैयदा को इस गिरिए से सुकून मिलेगा। जो अपनी आगोश में अपने बेटे को लेके खुदा की राह में उसकी कुर्बानी को बर्दाश्त करे,
नहीं, सैयदा ने आंसू का मुतालबा क्यों किया था? मकसद ये था कि कुर्बानी हुसैन कायनात तक पहुंच जाए। आंसू यानी आजादारी, आंसू यानी मकसद करबला का नश्र होना। सैयदा एक आंसू का मुतालबा नहीं कर रही हैं कि कौन रोएगा, नहीं, यानी कौन है कि जो मजलूमियत हुसैन को मुंतशिर करेगा। अजीजान ईमान, यानी सैयदा हम सबको हुसैन का मुबल्लिग देखना चाहती हैं। पहचाने हमारी अजमतें क्या है। कोई ये ना समझेगा कि सिर्फ मिंबर पे आके बैठ के जो मजलिस पढ़ रहा है बस वो मुबल्लिग है हुसैन का। नहीं, ये हमारे एक एक आंसू नहीं है, वरना इन आंसुओं को सैयदा अपने रुमाल में लेती क्यों? ये मजलूमियत हुसैन की दलील है। अज़ादारो, कैसी कैसी कुर्बानी दी है हुसैन ने। क्या आसान है कि अपने जवान बेटे के सीने से कोई बर्छी का फल खींच ले। आज करबला के उसी जवान का मातम करना है। और जवानों, में जुमला फिर दोहरा रहा हूं, बीबी सैयदा ने जब सवाल किया था तो नबी ने यही कहा था कि करबला खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों का मातम करेंगे। कौन है अली अकबर? हम शक्ले पैगंबर। आजादारो, तारीख कहती है कि अली अकबर हुसैन की खिदमत में आए। आका मरने की रजा दे दीजिए, बेटा हमसे ज्यादा हक तुम्हारी फूफी ज़ैनब का। जाओ अपनी फूफी से इजाजत लो। आए फूफी से इजाजत लेने। ज़ैनब मुसल्ले इबादत पे आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ज़ैनब ने साया महसूस किया, सर उठाया, देखा जवान बेटा हाथों को जोड़े खड़ा। ज़ैनब घबरा के खड़ी हो गई। ए मेरे लाल अली अकबर, आज तक तुमने हमसे कोई सवाल नहीं किया। बेटा, इस आलम में गुर्बत में कोई ऐसी शय न मांगना कि ज़ैनब न दे सके और शर्म से मर जाए। फूफी अम्मा, आज तक आपने ऐसा मौका ही कहां आने दिया। हमारे हर सवाल को सवाल से पहले पूरा कर दिया। मेरे लाल, फिर ये हाथ जोड़े क्यों खड़े हो? फूफी अम्मा, मरने की इजाजत दे दीजिए। आजादारो, ज़ैनब घबरा गई। ए अली अकबर, अरे 18 बरस तक इसीलिए पाला था। नहीं अली अकबर, मरने की रजा न दूंगी। फूफी अम्मा न दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ए फूफी अम्मा, अगर कल दादी फातिमा ने महशर में पूछ लिया, ज़ैनब तुमको तुम्हारा अली अकबर ज्यादा प्यारा था, मेरा हुसैन प्यारा न था, फूफी अम्मा क्या कहेंगी? कहा, ए अली अकबर, तुम्हारे जैसे सैकड़ों जवान हुसैन पे कुर्बान। जाओ मेरे लाल, मैंने इजाजत दे दी। माँ के पास आए, अम्मा खुदा हाफिज। माँ ने गले से लगाया, बेटा जाओ खुदा हाफिज। आजादारो, अली अकबर, हुसैन ने अपने हाथों से अली अकबर को सवार किया। अली अकबर आगे बढ़े। आप जुमला सुना करते हैं, रिवायत सुना करते हैं, सिर्फ चंद जुमले आजादारो। अली अकबर मक्तल में आए, जिहाद शुरू किया। अली अकबर लड़ रहे हैं। एक मर्तबा एक शकी ने ऐसा नेजा मारा कि अली अकबर के सीने में नेजे की अनी टूट गई। अदादारों, मैं रिवायत सिर्फ पढ़ने का आदी नहीं हूं,
मैंने बहुत कीमती जुमला आपके सामने पेश किया है, मगर एहसास करें अली अकबर पे क्या गुजर गई। नेज़े की यानी अली अकबर के दिल में टूट गई। ये जुमला सुना करते हैं ना आजादारों, एहसास करेंगे अली अकबर की तकलीफ का। आजादारों, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सीने में टीस सी उठती है, सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की सांस नीचे। उस आलम में इंसान न कुछ कह पाता न सांस ले पाता। जब जरा सी देर के लिए ये तकलीफ हो तो इंसान बेताब हो जाता है। अज़ादारों, क्या सुन रहे हैं? अली अकबर के सीने में मुस्तकिल तौर पे नेज़े की अनी टूट गई थी। उस पर इम्तिहान है अली अकबर, उस पे से अली अकबर का इम्तिहान। तारीख कहती है अली अकबर ने अपनी पूरी कुव्वत को समेट के एक आवाज दी, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुसैन दौड़ते हुए मक्तल में आए, आने को आ तो गए मगर अब हुसैन की निगाह से कुछ दिख नहीं रहा है। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, बेटा अली अकबर आवाज दो, तुम्हारी आवाज के सहारे हुसैन तुम्हारे पास पहुंचे। ए आज़ादारों, एक तरफ बाप का हुक्म है, बेटा आवाज दो, दूसरी तरफ नेज़े की अनी है जो अली अकबर को बोलने से रोक रही है। अली अकबर कुव्वत को समेट के अपने बाबा को आवाज दे रहे हैं। हुसैन ठोकरें खाते, हुसैन गिरते हुए, हुसैन संभलते हुए अली अकबर के सराहने आना चाहते हैं। अज़ादारों, मक्तल ने कयामत का जुमला लिखा। अब हुसैन से खड़े होके जब न चला गया तो हुसैन अली अकबर के सराहने वैसे गए जैसे कोई 6 महीने का बच्चा अरे घुटनियों के बल चलता है। हुसैन अपने जवान के सराहने। जज़ाकल्लाह। आंखों में आंसू आ गए, दुआएं कर लीजिए। परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का सदका, परवरदिगार अली अकबर का सदका, इन जवानों और इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार, ये आंखें गमे हुसैन में नमनाक हैं, ये आंखें गमे अली अकबर में नमनाक हैं। परवरदिगार, इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला में जाके उस मक्तल को देख न ले जहां हुसैन का जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा था, हुसैन हाथ मल रहे थे, हाय मेरा लाल। आज़ादारों, मक्तल कहता है अब जो हुसैन अली अकबर के सराहने पहुंचे तो हुसैन ने देखा कि कोई काली सी चादर है जो अली अकबर के ऊपर। हुसैन ने जो गौर किया तो देखा बहन ज़ैनब। अज़ादारों, जब मैंने ये रिवायत पढ़ी मैं सोचने लगा, वो ज़ैनब जो सुबह आशूर से लेके अब तक मक्तल में ना आई, वो ज़ैनब के जो अब्बास की शहादत पे भी खैमे से ना निकली। सबब क्या है? ये बीबी ज़ैनब खैमे से निकली क्यों है? वजह क्या है? ये ज़ैनब के कदम खैमे में रुके क्यों नहीं? अज़ादारों, मैं सोच रहा था, सिर्फ एक ही जवाब ज़हन में आया, इसलिए कि हुसैन के ऊपर बहुत बड़ा गम था। एक तो जवान बेटा, उसके बाद सीने पे नेज़े का जख्म। अज़ादारों, हुसैन की बहन ने यह सोचा मेरा महाजाया जाके
अपने लाल को खून में डूबा हुआ देखेगा तो पता नहीं हुसैन पे क्या गुजरे। मैं मक्तल में चली जाऊं इसलिए कि हुसैन सब गवारा कर सकते हैं, ये गवारा नहीं कर सकते कि ज़ैनब मक्तल में हो। ए अज़ादारो, अब हुसैन का ध्यान अली अकबर से हटाने के लिए ज़ैनब गई थी। अब जो ज़ैनब को देखा, ए ज़ैनब अरे खैमे में जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। हुसैन की तवज्जो ज़ैनब ने बांट दी। मगर अब जो आखिरी जुमले हैं अज़ादारो, अब जो बाप ने जवान बेटे को देखा, बेटा सीने पे हाथ क्यों रखे हो? बाबा नेज़े की अनी टूट गई है, ला मेरे लाल मैं तेरे इस अनी को निकाल दूं। अज़ादारो अली अकबर ने कहा हाँ बाबा बहुत तकलीफ है, सीने के से नेज़े की अनी निकाल दो बाबा। ए अज़ादारो, अब हुसैन ने करबला के मक्तल में अजीब कयामत का इम्तिहान दिया। मक्तल कहता है कि फातह खैबर के लाल ने अपनी आस्तीन को पलटा और अपने घुटनों को सरजमीन करबला